नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी को आज लिए चलता हूँ गया जिला के सबसे प्रसिद्ध और बड़ा अस्पताल अनुरा नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया, जो गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। हम शिकरिया मोड़ से सरघाटी की ओर 1-1.5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो मुख्य द्वार मिलेगा। वहाँ पर आपको इस प्रकार से निजी मेडिकल स्टोर मिलेंगे, ऑटो वगैरह लगे मिलेंगे। एक वहाँ पे मंदिर हैं और कई सारे ठेले हैं, फल का, फास्ट फूड का, चाय का, छोला का, समोसा का वगैरह वगैरह। यह है आपका इस अस्पताल का गेट नंबर 1। यहीं से आप प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से हमारे मित्र कुंदन जी प्रवेश कर रहे हैं और इनके ही एक चचेरे बहनोई साहब, जिनका ब्रेन हेमरेज कर चुका था, तो उन्हें लेकर के ही हम लोग इस अस्पताल में आए हुए हैं और उनको आकस्मिक विभाग में भर्ती कराए हुए हैं। यदि आपका मरीज आकस्मिक स्थिति में है तो आप इसी डिपार्टमेंट में आकर के उनको भर्ती कराएंगे, यहीं पे उनका इलाज होगा। चाहे जिस भी प्रकार से वो आकस्मिक हो चुके हैं, आपातकालीन स्थिति में हैं, इमरजेंसी पीरियड में हैं, तो इसी डिपार्टमेंट में आकर के उनको भर्ती कराना होगा। आप एम्बुलेंस से आएंगे, एम्बुलेंस से आपको स्वतः ही जितने अपने रोगी के साथ परिजन आए हैं उनको मिलजुल करके पेशेंट को उतार करके अंदर ले जाना होगा। कोई हॉस्पिटल का स्टाफ यहाँ आपको साथ नहीं देगा, कोई वार्ड बॉय साथ नहीं देगा। तो इस प्रकार से अलग अलग रोगों के इलाज हेतु अलग अलग डिपार्टमेंट है। इमरजेंसी में तो हर प्रकार के रोग का इलाज होता है। आप चाहे एक्सीडेंट करा करके आएँ, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाए, आप पॉइजन खा करके जाएँ, चाहे जिस भी प्रकार से यदि आप आपातकालीन स्थिति में हैं तो वहाँ पे आपको इलाज कराया जाएगा। एम्बुलेंस की भी उत्तम व्यवस्था है यहाँ, सरकारी से लेकर के निजी तक के। यहाँ आप देख रहे हैं नेत्र अधिकोष अर्थात आई बैंक, ब्लड बैंक की तरह ही आई बैंक भी होता है। जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं तो यहाँ से आंखें उनको प्राप्त हो जाती हैं, रोशनी प्राप्त होते हैं। इधर आप देख रहे हैं ये सब लावारिस शव रखने के लिए अलग से कक्ष बनाए गए हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई परिजन नहीं होते, तो वहाँ पे रखा जाता है। आप ये अभी जो हम भवन दिखा रहे हैं यह है मातृ शिशु अस्पताल गया, वह अलग डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे अभी जो हम दिखाने जा रहे हैं वह है ओपीडी। यहाँ पे अलग अलग जो आप बोर्ड में लिखे हुए पढ़ रहे हैं वो सारे बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। सामान्य तौर पर यहाँ पे अलग अलग बीमारियों हेतु फिजिशियन जो है यहाँ पे मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी प्रकार की बीमारी हो, और उन डॉक्टर से परामर्श लेकर के आप दवा ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। यह पंजीयन केंद्र है, काउंटर है। सुबह के 8 बज चुके हैं लेकिन अब तक कोई स्टाफ यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। पेशेंट भी 2-4 ही हैं जो लाइन में खड़े हैं रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु। अब तक पूरी तरह से साफ सफाई भी नहीं हुई है, यत्र तत्र कूड़े करकट भी देखने को मिल रहे हैं और कोई यहाँ पे स्टाफ दिख नहीं रहा है। हालांकि इतना बड़ा अस्पताल है तो कोई ना कोई स्टाफ होने चाहिए थे, लेकिन हमें दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। पेशेंट भी काफ़ी कम है, चूँकि सबको पता है कि डॉक्टर्स 10 बजे ही आएंगे, सारे स्टाफ 10 बजे ही मिलेंगे, इसलिए पेशेंट भी 10 बजे के बाद ही आ पाते हैं या 10 बजे तक ही पहुंच पाते हैं। 10 बजे तक काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। तो आपको यदि ANMMCH में जा कर के विभिन्न डॉक्टरों से परामर्श लेने हैं, ओपीडी में आपको यदि इलाज करवाने हैं, तो आप सुबह सवेरे 8-9 बजे तक पहुंच जाएं, तभी जा कर के आपको जल्द से जल्द इलाज हो पाएगा। इधर जो है एक मैदान के जैसा है और यहाँ पे पेयजल की सुविधा है, नहाने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस ओर बिल्डिंग की ओर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ कई सारे एम्बुलेंस खड़े हैं। तो यह जो है यहाँ पे निजी एम्बुलेंस और सरकारी एम्बुलेंस भी आपको प्राप्त होंगे। 102, 108 नंबर वाले भी एम्बुलेंस यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से फ्री में, मुफ्त में आप दूसरे बड़े अस्पतालों में भी जा सकते हैं। जिस बिल्डिंग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं यह बिल्डिंग है मातृ शिशु अस्पताल के नाम जाना जाता है, अर्थात मातृ शिशु डिपार्टमेंट है। यहाँ पे वैसे मरीज होते हैं जो प्रसूति में होते हैं,
तो इस डिपार्टमेंट में उनका प्रसूति करवाया जाता है और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं और उनकी जच्चा-बच्चा दोनों का खास ख्याल रखा जाता है। यह आप जो देख रहे हैं, यह आवास है, रेसिडेंशियल है डॉक्टरों का, अन्य अस्पताल के कर्मियों का जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। हमें नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में कोई रहता भी होगा। काफ़ी कूड़े-करकट हैं, आप देख पा रहे हैं चारों तरफ कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। इतने बड़े अस्पताल में इस प्रकार से कचरे फैले हुए हैं जो काफ़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न करती है और इस अस्पताल के प्रबंधन पर, इस अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह है पीआईसीयू, जिसमें बच्चे को रखा जाता है और काफ़ी अत्यधिक क्षमता है इस पीआईसीयू सेंटर का। और यदि जो भी बच्चा जिनको पीआईसीयू की आवश्यकता होती है, यहीं पे रखा जाता है। यहाँ जो हम देख रहे हैं, वह जो बड़ा सा बिल्डिंग है, वह रेसिडेंशियल है, जहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, अन्य कर्मी रहते हैं, अस्पताल के प्रबंधक हो गए, अन्य जो भी कर्मी हैं। यह जो आप देख रहे हैं, यह है ऑक्सीजन प्लांट। अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट है, चूँकि लॉकडाउन में आपने देखा था किस प्रकार से गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण और अत्यधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसलिए बिहार के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष में सरकारी से निजी अस्पतालों तक में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। तो यह एएनएमएमसीएच अस्पताल अर्थात मगध अस्पताल, मगध मेडिकल कॉलेज का अपना ऑक्सीजन प्लांट है और यहीं से पूरे अस्पताल भर में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, चाहे वह इमरजेंसी वार्ड हो या फिर मातृ शिशु विभाग हो या फिर पीआईसीयू हो या अन्य आईसीयू सेंटर हो, वहाँ पे यहीं से जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हड्डी रोग हेतु डिपार्टमेंट अलग हैं और शिशु रोग हेतु डिपार्टमेंट अलग हैं। तो जब आप इमरजेंसी जो वार्ड है, आपातकालीन जो विभाग है, उसके बैक साइड में आप जाएंगे तो ये सारे आपको प्राप्त होंगे। यह जो हम दिखा रहे हैं, यह गेट नंबर 2 का है। जब सिकरिया मोड़ की ओर से आगे बढ़ेंगे तो गेट नंबर 1 के बाद गेट नंबर 2 है। शेरघाटी की ओर से आप आएंगे तो सर्वप्रथम आपको गेट नंबर 2 ही मिलेंगे। और यह जो है आप देख पा रहे हैं अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया का यह जो डिपार्टमेंट है, इसमें आप सीधे तौर पर गेट नंबर 2 से जब आप प्रवेश करेंगे तो पाएंगे। वहीं बगल में हड्डी रोग वगैरह का भी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपका एक्सीडेंटल हो जाने के बाद यदि आपका पैर हाथ टूट जाते हैं तो इलाज होंगे। इस प्रकार से जहाँ तहाँ जो है अलग अलग रोगों से सतर्कता हेतु भी इश्तिहार चिपकाए हुए हैं, जिसे पढ़ करके लोग जागरूक होते हैं। गेट नंबर 2 से आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑटो वगैरह खड़े मिलेंगे, कई प्रकार के दुकान मिलेंगे, मेडिकल स्टोर मिलेंगे, नाश्ता खाने का उत्तम प्रबंध मिलेगा आपको, फल वगैरह मिलेंगे, चाय वगैरह मिलेंगे, दातुन वगैरह भी मिल जाएंगे, सुबह सवेरे आप दातुन कर सकते हैं। इस प्रकार से चारों तरफ जो है वह सारे सुविधाएँ आपको प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।